झारखंड विधानसभा चुनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इंडिया और एनडीए गठबंधन ने अपने अपने घोषणा जारी कर दिए हैं। हर दिन सभी स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लग रहा है। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, तो वहीं 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस दौरान पल पल राजनीति बदल रही है। अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से गांडेर में ताल ठोक रही है मुनिया देवी और जेएमएम की तरफ से कल्पना सोरेन भाग्य आजमा रही हैं। फिलहाल गांडेर से इस वक्त हमारे साथ श्रीकांत जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कि कल्पना सोरेन और मुनिया देवी की अगर प्रत्याशी है वहां पर, उनके बारे में जनता की क्या कुछ राय है। श्रीकांत, देखिए, निश्चित तौर से चुनावी चर्चाओं के बीच में अब ये वक्त आ चुका है जब जनता जनार्दन मालिक होती है निशु, और इस वक्त में जनता ही जनार्दन है, यानी कि भगवान है। लेकिन आखिर जनता के मन में क्या है, मिजाज में क्या है, हम इस वक्त गांडेर विधानसभा में मौजूद हैं। सीधा उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मंडल। क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है और क्या होना बाकी है? सब तो सही चल रहा है और हमको लगता है कि इस बार भी हेमंत सोरेन आएंगे। पार्टियां अपने जगह पे हैं, दल काम आपको क्या लगता है कि काम कितना होना चाहिए, कितने काम रुक गए? चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा विकास का ही है और विकास धीरे धीरे हो ही रहा है, पटरी पर है। पटरी पर देखिए विकास है, विकास से लोग संतुष्ट है। क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है, कितना अधूरा है और चुनावी मुद्दा क्या है? नहीं, चुनावी मुद्दा तो सबसे एक नंबर का मुद्दा है विकास। गरीब गुरबा का जो स्थिति है उसमें सुधार। तो अभी गांडेर विधानसभा में जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि बहुत सा रोड वगैरह, तरह तरह की योजनाओं का शिलान्यास भी माने हुआ है। कुछ योजनाएं धरातल पर चालू है। तो इस तरह से विकास का गति तो लग रहा है कि विकास का गति है। अगर यह गति जो अभी वर्तमान में चल रही है और यही गति अगर चलता रहा तो हम समझते हैं गांडेर विधानसभा का विकास से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, विकास से लोग संतुष्ट भी हैं। आपको क्या लग रहा है कि गांडेर विधानसभा नेता, सियासत, मुद्दे, इन सब के बीच में कहाँ खड़ा है? देखिए, चुनाव का माहौल आते ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने डपली लेकर के क्षेत्र में चले जाते हैं। अगर आज आप बात करें महसलुंडी पंचायत की तो हम सभी राजनीतिक पार्टियों से हम कहना चाहेंगे कि आज जो स्थिति है, जैसे पानी की जो स्थिति है, यहाँ पर जो सड़क की जो स्थिति है, इसको देखने के लिए यहाँ पर 5 वर्ष कोई भी नहीं आता है। और यहाँ की जनता जो है काफ़ी परेशान है, बेहाल है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL जो पूरे बंद होने के कगार पर है, इस पर भी किसी प्रकार का कोई सांसद, कोई विधायक सक्रिय होकर के काम नहीं किए, जिसके चलते यहाँ पर बेरोजगारी की भी स्थिति काफ़ी उत्पन्न हो रही है। और आज जो स्थिति बनी हुई है कि वो अपने डपली, अपने राग लेकर के बजा रहे हैं और इलेक्शन आते ही नए नए योजनाओं का शिलान्यास, लोगों को लोक लुभावन योजनाओं का प्रलोभन दे रहे हैं। एक तरह से इसको देखा जाए तो जो नोटबंदी जो हुआ है, तो वैसे वोटरों को नगद पैसा ना दे करके डायरेक्ट अकाउंट में भेजने की प्रक्रिया चालू है। ये लुभावन योजनाओं का लालच दे करके वोटर को अपने तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है। इससे हमारा झारखंड रसातल में जाएगा, ना कि इस पर विकास होगा। अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या स्थिति बनी हुई है कि झारखंड वित्त आयोग का गठन हुआ है, लेकिन पंचायतों को झारखंड से ये भी पूछिएगा, मौजूदा विधायक है इस वक्त कल्पना सोरेन जी, सरकार भी हेमंत सोरेन की ही है। और ऐसे में देखिए, गोगो दीदी योजना जहां एक तरफ बीजेपी चला रही है, वही दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए मैया सम्मान योजना चला रहे हैं, जेएमएम की तरफ से चल रहा है, सत्ता पक्ष चला रही है। तो दिक्कत कहाँ है? पैसे तो मुफ्त में मिल रही है ना। आकलन करें और हमारा जो अभी वर्तमान सरकार जो 3 साल का चला है, 2 साल तो कोरोना में। देखिए, निश्चित तौर से आपने सही कहा कि सरकारें कोई भी हो, अपने अपने स्तर से मैया समान योजना हो या गोगो देवी योजना हो, वादे सभी कोई कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जनता क्या सोच रही है, क्या लग रहा है कि ये जो योजना है, गोगो दीदी योजना, मैया समान योजना, क्या इन योजनाओं से फायदा है? देखिए, मैया योजना से यह तो सब दर्शाता है कि हमारे स्टेट का जो 24 साल सरकार हुआ, सरकार तो उनका भी रहा लेकिन और इनका भी रहा, इनका कार्यकाल देखें उनका भी, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। ये सीधे डायरेक्ट खाता में पैसा दे रहे हैं। वो गोगो दीदी भी योजना निकाला है लेकिन वो हवाई है ना। कोई बोल रहा है कि हम आएंगे तो देंगे। कल हम वो तो बोले थे कि भी देंगे। ठीक है श्रीकांत, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। मैया समान योजना
के नाम पर जो रेवड़ियां बांटी जा रही है उससे विकास नहीं हो सकता है। मुफ्त में सिर्फ 1000 रुपए जरूर मिल रहे हैं। हालांकि राशि को बढ़ाने की भी बात जरूर की कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस राशि से भी झारखंड के विकास नहीं हो सकता है। झारखंड की जनता अब पलायन रुकवाने की बात करती है, अब फैक्ट्रियां मांग रही है, इंडस्ट्री मांग रही है, सरकार के सामने इस बात की गुहार लगा रही है। प्रत्याशियों को चुनेगी, उन्हीं प्रत्याशियों को चुनेगी जो विकास की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं रांची से, उनसे भी जान लेते हैं कि रांची में क्या कुछ माहौल है, जनता का कैसा मूड है। दीपक, यहाँ पर सीपी सिंह जहां पर एक तरफ से भाग्य अपना आजमा रहे हैं तो महुआ मांझी भी अखाड़े में खड़ी हैं। टक्कर बड़ा तगड़ा है, जनता के बीच में क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव का जो चुनावी दंगल है इसमें तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार जो है वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने की हर संभव जो कोशिश है वो की जा रही है। भाजपा की अगर बात करें तो लगातार भाजपा के बड़े नेताओं का झारखंड दौरा चल रहा है और इंडिया गठबंधन के तरफ से भी कहीं ना कहीं हुंकार जो है वो भरा जा रहा है। रांची विधानसभा सीट जो कि एक महत्वपूर्ण सीट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार 6 बार के विधायक सीपी सिंह चुनावी मैदान में है जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ महुआ मांझी जो पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में महज 5000 से 6000 के अंतराल से वो हार हुई थी। तो इस बार फिर ये दोनों के बीच जो है कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा और जिस तरीके से हम लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीक़ा से क्या कुछ समीकरण यहाँ पे बन रहा है, किसके पक्ष में लोग जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, विधानसभा चुनाव है, अभी रांची से क्या निकल रहा है? महुआ मांझी क्या हमें पापा सपोर्ट करते हैं तो बस मेरा भी सपोर्ट होने को है। चलिए, तो इनका कहना है महुआ मांझी जो है वो निकलेगा। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये बाजार है तो अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे हैं। चाची, इस बार मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, मिला है। क्या लग रहा है इस बार के जीतेगा रांची विधानसभा से? उतना तो हम बाहर नहीं जाते हैं। वोट देते हैं ना? रांची में देते हैं ना? हाँ। क्या लग रहा है माहौल किसका है, कांग्रेस ये जेएमएम या भाजपा? देहात तरफ रहते हैं ना, उतना नहीं पता। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे हम। भैया, वोट देने जाते हैं? चले लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीका का माहौल जो है इस बार चल रहा है। लेकिन बाजार में आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों से जो लोग पहुंचे हैं और क्या कुछ माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो चुनावी दंगल में जिस तरीके से पूरी तरीका से जो है ताल ठोका जा रहा है, चाहे जेएमएम की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, यहाँ तो सीधा मुकाबला जेएमएम और भाजपा के बीच है। और जिस तरीके से ताल ठोका जा रहा है तो दोनों के तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि इस बार जीत होगा। बदलाव की बात होती है जो भाजपा के द्वारा जो है छठ पूजा का समय है और ऐसे में तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा की तैयारियों के लिए खरीदारी भी कर रहे हैं। और ऐसे में ये भूलना भी नहीं चाहिए कि चुनाव का भी समय है, ये भी एक महापर्व है। उनसे जान लीजिए कि ठीक है, छठ पूजा तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये है राजनीति को लेकर, अगर देखा जाए सीपी सिंह एक तरफ है, महुआ मांझी एक तरफ है। रांची में क्या चाहती है, बदलाव चाहती है जनता या फिर पहले से जो सिटिंग विधायक हैं वो सही है? जनता की राय जानिए साथ ही साथ। जी बिल्कुल, हम जनता का राय ही जानने के लिए पहुंचे हैं। चाची, मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ। और भाजपा जो बोल रही है कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देंगे। हाँ, बोलिए। अच्छा, ये बताइए रांची में अभी क्या माहौल चल रहा है, किसका हवा ज्यादा? हाँ, बाजार करने भी हम लोग आए हैं। अभी जो चुनाव होना है रांची से है ना आप, तो रांची से क्या जीत रहा है, भाजपा या फिर जेएमएम? अभी तो हम लोग बिजी है पूजा वूजा में ना, तो अभी तो उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी वो सब नहीं सोचे, अभी तो हम लोग सोचे नहीं है। और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाजार में अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे हैं और क्या समीकरण बन रहा है, कैसा लोग चाह रहे हैं। इस बार के जीत रहा भैया रांची से? हमको तो इस बारे में आइडिया नहीं है, ऐसे बीजेपी को जीतना चाहिए, क्योंकि झारखंड का जो अभी सरकार रहा है उससे तो कुछ उम्मीद लगा नहीं, अभी जैसा देख के लगता है कि आगे भी कुछ करेगा नहीं। दोनों के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, भाजपा का मैनिफेस्टो देख लिए होंगे और जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो, दोनों का जो मैनिफेस्टो में क्या लग रहा है,
कौन जो है बेहतर कर सकता है? हम तो वैसे भी भाजपा के सपोर्टर है। वैसे तो अभी हम स्टूडेंट है, राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी जितना देख के लगता है भाजपा करेगा। तो देते होंगे ना वोट? हाँ, पिछले बार से दे रहे हैं। कर रहे हैं, नवयुवक है और जिस तरीके से और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि खास तौर पे अभी जो चुनावी माहौल जो चल रहा है वो गोगो दीदी योजना और मैया समान योजना के बीच में ही जो है वो आधी आबादी को साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो महिलाओं से बातचीत करते हैं। चाची, मैया समान योजना का लाभ मिल रहा है? 1000 रुपया जो दे रहा है? नहीं, टाइम बोल रहा है पार हो गया, नहीं भर रहा है। नहीं भरे थे क्या? नहीं भर रहा है, बोल रहे हैं 50 से है करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उम्र सीमा पार हो गया है, इसलिए अब मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये भी एक वानगी है, देखने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत।